वो ना मिले प्रतिफल में जो आप चाहते हो। तो सच कह रहा हूं, शायद वो ना मिले आपको जो आप पुकार रहे हो, जो आप मांग रहे हो, जो आप चाहते हो, परंतु आपको वो मिले जहां खुदा की नजर है। हालेलुया। परमेश्वर जानता कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप की हर इच्छा पूरी हो, इंपॉर्टेंट ये है कि परमेश्वर आपके ऐसे कमजोर स्थल को पक्का मजबूत करे जहां पर आप परमेश्वर से कभी ना भिड़ो। हालेलुया। बहुत सारे लोग फिर जाते हैं, मालूम आप बस करने के बाद बोलते कि कुछ नहीं हुआ, क्या फायदा, वापस चले जाते हैं। जब परमेश्वर को मालूम हो गया है कि तू मेरी बेटी, तू मेरा बेटा, तू मुझे कभी नहीं छोड़ सकता, तो आपको थोड़ी देर धीरज के लिए भी बोल देगा, साइड हो जा, धीरज रख, धीरज रख, अगले साल फिर आएगी। जान पूछ के प्रभु ऐसा करता है। हालेलुया। हाँ, मुझे समझ में आती है कुछ चीजें। अगर खुदा से कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना है। हालेलुया। और जब तक वो खोने के लिए आप अंदर से तैयार नहीं हो, तब तक की हवा आपको यही कहेगा, चल ठीक है, अगले साल फिर कर लेना, फिर उपवास कर लेना, फिर प्रार्थना कर, फिर आ जा मेरे पास। फिर आप बोलोगे प्रभु के साथ कुछ नहीं, आपकी बात करोगे, फिर कैसे ना कैसे, तो आप परमेश्वर को चाहते हैं, प्यार करते हो, फिर आप ठीक है, आप पाँच ठीक मैं तैयार न करो, अब किसी जान नहीं करते कुछ नहीं करो। जिस दिन आप मन में आत्मा में तैयार दिखते हो खुदा को, उसी दिन वो आपको छोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। अब क्या है, पिछले साल से अब मैं बहुत सारी चीज प्रभु सिखाता है। ये जो पीरियड आता है, जो ये गैप पीरियड, जो ये समय लगता है, ये इसमें परमेश्वर ये मत सोचो कुछ नहीं कर, प्रभु सिखा रहा है। हालेलुया। पिछले साल जैसा आपका ये उपवास नहीं है। अब क्या पहले दिन से मुझे मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं उसको अपने मुंह से अंगीकार नहीं करूंगा। मैं अपने मुंह से अंगीकार ये करूंगा, धन्यवाद पिता, आज तो बड़ा सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, जब आप ऐसे माहौल में जीने लगते थे जहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य, मस्सा है, रूह है, खुदा की आत्मा है, आग है, तो मेरे प्रिय ऑटोमेटिकली वो ना भी हो परमेश्वर से बना देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इब्रानियों का फिर वो वचन याद करता हूं मैं इन दिनों में, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या होता है, विश्वास होता है। नहीं है, जियो जैसे है। हालेलुया। तुम्हारे बच्चा नहीं है, रोज पेट पे हाथ रखो, धन्यवाद पिता, सुंदर बेबी होगा। हालेलुया। ये जियो खुदा में, ऐसे जियो जैसे चीजें बहुत दूर नहीं आपके पास है। हमें प्रभु कहता ऐसा ही विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण बन के सामने आ जाएगा। हमें ये एस्तर ऐसे ही मिली है, हमें एस्तर ऐसे ही मिली है। मैंने कविता से कहा, कविता मनुष्य पर भरोसा करना छोड़, अपने पति की बात, तेरा पति परमेश्वर के दास है, इसी पे पति की सुन इच्छा में उसकी आज्ञा पाए। फिर मैंने कहा परमेश्वर धन्यवाद, पत्नी का सर पति है, ठीक है। फिर मैंने कहा प्रभु तू मेरा सर है, तू मुझे बता, मैं पत्नी को बता। हालेलुया। ऐसे सिस्टम बनता है। फिर मैंने कहा ठीक है, कविता उपवास है, कविता ने उपवास है, सारा भ्रम टूट गया, सारा शैतान का गढ़ टूट गया, सारा अंधकार टूट गया। वो जो 4-6 महीने की प्रेग्नेंट औरत से मोटी तगड़ी ऐसी थी कविता, पुराना देखना कभी हो, मतलब उस समय बच्चा नहीं है, लेकिन पूरे 7 साल बच्चे, दुष्ट भरमा रहा था। हालेलुया। तो जब उपवास रखा तो परमेश्वर ने शुद्धि की, परमेश्वर ने शुद्धि की, क्योंकि सब जगह से मन हट गया है। अब परमेश्वर के वचन में मन आ गया है, अब परमेश्वर के वचन में आ गया है, तो अपने पति की बातों पे आ गया है, क्योंकि उसका पति परमेश्वर का दास सेवक है। हालेलुया। मैंने इसने कहा कि मैं किसी भी यकीन नहीं करूंगी, जो मेरा पति कह रहा है मैं उसको पकड़ के चलूंगी। इसलिए प्रभु के दास की माननी जरूरी है। अगर आप नहीं मानते तो आप धोखा खाओगे, घूमे फिरो, क्या इतना भटकते रहो, आप भटकते रहो।
लेकिन जिस दिन प्रभु की सेवक, प्रभु के दास जो आपको परमेश्वर की और से चीजें सिखाता है, बताता है, वो आपको ना तो झूठ बोलना सिखाएगा, ना आपको गाली देना सिखाएगा, वो सिखाएगा जो यहोवा कहता है। आमीन। इसीलिए चर्च में आते हो कि हम परमेश्वर क्या कह रहा है वो सुने। आमीन। और जो परमेश्वर की सुन के मान लेगा उसका जीवन धन्य है। हालेलुया। हुआ क्या उसका फल? उसका फल, मैं चुपचाप रहा, मैं बस खाली इब्रानियों के 11 के 1 वचन को उसका हाथ रख के रोज से विश्वास प्रार्थना करता, ऐसा होता विश्वास। ये नहीं कि दूसरे को सुनते रहे, आवाम मत हमारे जाए, नहीं, विश्वास खुदा में। हाँ प्रभु धन्यवाद, पिता तुम करेगा खुदा, तेरा वचन करता है यीशु। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ, आमीन, मैं विश्वास करता हूँ, आमीन, मैं विश्वास करता हूँ। एक रात मैं सो रहा था, सुबह का समय होने वाला था, मैं उठने वाला था, लेकिन उठने से पहले कविता आई। कविता आकर के बोलती है और बोलती है कि प्रभु का धन्यवाद, ये देखिए आशीष। आमीन। वो एस्तर के होने का जवाब खुदा ने दिया था। हालेलुया। तो आपका विश्वास मैटर करता है। हालेलुया। मुझे जो बेटी दवाई अच्छी लगी, उसने कहा कि मैं विश्वास से कहती हूँ, अब प्रभु कर देता है। प्रभु ने क्या कहा? जान तेरे विश्वास ने द्वारा तो चलना। आमीन। तो आज इस साल 2025 में अगर आपको जहां ज्यादा काम करना, वो क्या है? क्या है? आपका विश्वास। लेकिन विश्वास दो पहलू में बंधा होता है मेरे प्रियो। एक होता है विश्वास और उसके साथ होता है कर्म। हालेलुया। अगर विश्वास बिना कर्म का तो अधूरा रहता, अगर खाली कर्म विश्वास नहीं तो अधूरा। तो क्या करना है? दोनों एक साथ। हाँ, दोनों को जोड़ देना। आमीन। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस बनेगा ही बनेगा। हाँ, डॉक्टर ले लिया यीशु मसीह को। आमीन। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, डॉक्टर ने जो चिन्ह लिया ना प्लस का, जो आज मैथमेटिक्स में भी आता बड़े काम का, वो यीशु मसीह का क्रूस है। आमीन। उनका बुद्धि नहीं संसार का है ना, लेकिन आत्मिक लोगों को बुद्धि है। आमीन। इसलिए प्रभु ने उन्हें अपनी आत्मा से भरा कि वो जोड़ने का काम करते हैं। टूटे हुए शरीर को, टूटे हुए अंगों को जोड़ने का काम करते हैं। परमेश्वर बुद्धि ना देता तो कोई इलाज सक्सेस नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। आमीन। देखिए प्रभु का वचन मेरे प्रिय निकाले मेरे साथ में। एलिया के बारे में निकाले फटाफट। हाँ, वो वाला निकालेंगे जहां पे जो है लास्ट करता है। चलिए 19 अध्याय निकालें। हालेलुया। पहला राजाओं और इसका 19 अध्याय। हालेलुया। तो मेरे प्रिय मत जल्दी जाऊंगा, शायद मुझे पढ़ने का टाइम ना मिले, और तो एक वचन पढ़ करके मैं बाकी समझाऊंगा आपको। तो मेरे प्रिय यहाँ पर हम देखते हैं एलिया होरेब पर्वत पर है। हालेलुया। और यहाँ पर होरेब पर्वत पर क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, परमेश्वर उससे बात करता है। परमेश्वर बहुत सारी बातें बताता है। और यहाँ पर जो है मैं आपको 9 वचन पढ़ता हूँ। देखिए कहता कि वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। हालेलुया। तो मेरे प्रिय यहाँ पर परमेश्वर बात करता है उससे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो मेरे प्रियो अपने आप को परमेश्वर की हजूरी से दूर कर रहा है। जैसे कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? योना। हालेलुया। तो यहाँ पर होरेब पर्वत का मतलब क्या है? हमारा परमेश्वर पर्वतों में पाया जाता है। आमीन। ऊंचे पर पाया जाता है मेरे प्रिय। और यहाँ पे प्रभु ने इससे बहुत सारी बात करी, ठीक है।
और यहाँ पर जो आप इससे पहले देखोगे 18 का लास्ट में जब हम खत्म करते हैं तो अकाल की समाप्ति का दिन है। हालेलुया। और फिर यहाँ से आप जाओगे, आइए हम वहां जाएं जहां पर जो है उसका दास क्या नाम है, टहलवा और एलिया हमें मिलता है। धन्यवाद यीशु। जल्दी खोले फटाफट। हाँ धन्यवाद यीशु। ये आसपास में आपको मिलेगा। यही है 18 का यही है 41 वचन। ध्यान से सुनेंगे तो मेरे प्रियो ये सारी चीजें हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज के वचन को जब ध्यान से सुने, काम करोगे। प्रभु का वचन कहता है, फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठ कर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हालेलुया। क्यों कह रही है आपको ये बातें? क्योंकि मेरे प्रियो अहाब अभी अभी शोक में गया है। किसमें गया है? शोक। कौन से शोक में गया है? पता है कौन से शोक में गया है आप? सुने ध्यान से। परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरी थी वेदी के ऊपर और बाल की मूर्ति को नाश कर दिया और साथ में 400 नबियों को नाश कर दिया। हालेलुया। लेकिन अहाब को नाश क्यों नहीं किया? क्योंकि अहाब भी पाप में शामिल था। अहाब भी तो जो है मूर्ति पूजा करता था। क्यों नाश नहीं किया उसको? क्योंकि अहाब परमेश्वर के द्वारा एक राजा ठहराया गया था। हालेलुया। पहले ये अच्छा था मेरे प्रिय, समझ रहे? हम कई बार जब प्रभु में अपना जीवन देते हैं तो कुछ समय अपने जीवन के कैसे बिताते हैं? अच्छे बिताते हैं। फिर हम प्रभु को धोखा देना शुरू कर देते हैं। आज भी बहुत सारी बहन भाई जो विश्वास में हैं शायद प्रभु को धोखा देती है। कैसे? वो फिर परमेश्वर की बातों को मजाक समझ करके अपने जीवन में लेना शुरू कर देती है। प्रभु ने तो आजाद कर दिया, अब तो मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी करूंगी, ऐसे करके वो अपने जीवन में समय काटते हैं। पता अहाब भी एक चक्कर में पड़ गया था। एक औरत थी जिसका नाम था इज़ाबेल। क्या नाम था? इज़ाबेल। ये इज़ाबेल है कौन? ये व्यभिचार की आत्मा है। क्या है? ये औरत पूरी भरी हुई है व्यभिचार से। हालेलुया। इसने कोई ऐसे झूठे नबियों को अपने चंगुल में फंसा के अपनी तरफ किया था। आज भी बहुत सारे नबी परमेश्वर के दास उस इज़ाबेल की आत्मा से शिकार। आज भी बहुत सारी भेड़ें उस इज़ाबेल की आत्मा से शिकार, व्यभिचार की आत्मा। अगर आपके अंदर है तो आप बहुत मुश्किल हालात में जी रहे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं कि आप पाप में खड़े हैं। हालेलुया। आपके अंदर व्यभिचार की आत्मा है। व्यभिचार का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है? समझदार हो आप। व्यभिचार का मतलब होता है जो एक ही पत्नी का नहीं होता, जो एक ही पति की नहीं होती, वो व्यभिचार है। हालेलुया। आपका पति मर गया, कोई बात नहीं, बिना उसके अपने बच्चे पाले, लेकिन किसी और पुरुष पे मत देखिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरे बच्चों के ऊपर कोई होना चाहिए, बाप का साया, यहोवा से प्रार्थना करो, वो आपको अपने मुताबिक एक अच्छा अपना बेटा देगा। हालेलुया। परंतु आप परमेश्वर से कुछ नहीं करते, परंतु अपने आप ही अपनी समझ बूझ का सारा लेकर के ताड़ने लग जाते हैं, बातचीत शुरू कर देते हो। आपके फोन में आज भी जो है कई लड़कों के नंबर मिलेंगे, मीठी मीठी बातें होती हैं, प्यार की बातें हो रही हैं। शायद आपके फोन में आज भी किसी लड़के के लड़कियों के नंबर। क्या कर रहा है? आपकी बहन है, रखो नंबर। आपका भाई है, रखो नंबर। लेकिन
लेकिन इस संसार में कोई दोस्त नहीं होता, याद रखो। लड़की का कोई दोस्त नहीं होता इस संसार में। अगर वो लड़की का दोस्त लड़की है तो चलेगा, लेकिन लड़की का दोस्त अगर लड़का है तो मुसीबत में जिंदगी है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, व्यभिचार। हालेलुया। अगर लड़के की दोस्त लड़की है तो भी व्यभिचार, मुसीबत है, क्योंकि लड़के का दोस्त भी लड़का ही। हालेलुया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 12वीं क्लास तक लड़कों के साथ कंप्यूटर कोर्स किया, लड़कों के साथ कभी लड़की से कोई पाला नहीं बना। लेकिन एक दिन वो दुष्ट जो है जवानी के दिन हमें गिराता है, जवानी के दिन। एक दिन मैं भी उन चक्करों में पड़ गया। हालेलुया। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आज बार बार उपवास है। हालेलुया। समझ रहे ना? तो इस दौर से मैं होकर निकला हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि क्या परमेश्वर की ओर से होता है, क्या नहीं। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैंने अपनी पवित्रता नहीं खोई। हाथ में मिला के हाथ डाल के चलना नहीं बात, कभी ऐसा हुआ। बस केवल बातचीत, वहीं तक सीमित। हालेलुया। लेकिन उस समय में परमेश्वर को इतना नहीं जानता था। मैं भी आज जो मेरे भाई बहन फंसे हुए चीजों में, व्यभिचार में, उन्हीं की तरह था। प्रभु से साइड होकर चलना, पूरी तरह से वचन पे लागू ना होना। हालेलुया। दुष्ट ने मुझे भी ना छोड़ा, क्योंकि मैं वचन में था ही नहीं, प्रभु की आज्ञा में था ही नहीं। फिर जो है, जब मैं परमेश्वर की इच्छा मांगने लगा कि प्रभु मुझे शादी करना, सन 2011 की बात कर रहा हूं, 10 की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा। फिर मैंने क्या किया, मैंने 11 से ये बोलना शुरू कर दिया कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मैं शादी करूंगा, मैं किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ूंगा, कोई झूठे धोखे वादे प्रेम मैं नहीं करना, मुझे शादी करना है। फिर एक से मैं बात कर रहा था, उसको मैंने बोला शादी करेगी, वो बोले नहीं, चल हट शादी। हालेलुया। क्योंकि मुझे पवित्रता में जीवन जीना है। आमीन। कई लोग बिना शादी के बहुत सारे काम कर लेते हैं। व्यभिचार आज शादी से पहले लड़का लड़की जो है रिलेशनशिप में पाए जाते हैं। व्यभिचार। आपके बच्चों को चेक करो, अगर आप एक माता पिता वो है जो यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था ये बातें, ये परमेश्वर ने मुझे सिखाई। कब? जब मैं कोरियन की ड्यूटी पूरी करके और जब मैं धोखा खा चुका था, क्योंकि जिससे प्यार करता हूं उसी ने जो छोड़ दिया, उसकी शादी बेंगलोर हो गई। है राहुल, ए राहुल। हालेलुया। सुनो मेरे प्रिय, तो धोखा खा लिया ना, अब मुझे पता लग गया कि अब तो वही है जो साथ देगा। आमीन। उसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं मेरे प्रिय। हालेलुया। उसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। आमीन। उसने छोड़ दिया, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे प्यार करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। और फिर भी एक दिन प्रचार चल रहा था, वचन चल रहा था उसमें चर्च में, तो मुझे समझ में आ गया कि धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे बचा लिया। मैं प्रभु यूसुफ के बारे में प्रचार चल रहा था कि यूसुफ पोतीफर की पत्नी के हाथ से कैसे बच के भागा था। कपड़े वहीं छूट गए थे उसके, ऐसे भागा था पूरी तरह से। क्यों भागा पता है? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ था, पवित्र मनुष्य था। वो व्यभिचार में नहीं पड़ा। पोतीफर की पत्नी मतलब उसके साथ सोना चाहती, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे ऐसा करने से मना करता है। आमीन। हालेलुया। जब हम ख्याली पुलाव बनाने लग जाते हैं ना, आजकल यही तो ज्यादातर चल रहा है। आप शरीर से मत करो, लेकिन आप अपने दिमागों में कर लेते हो बहुत सारे काम, तो व्यभिचार। बचो इससे, अपना दिमाग भी परमेश्वर के अधीन में कर दो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, 15 के बाद मैंने वो कर लिया था, अपना बीए कर लिया था कंप्लीट। फिर 15 के बाद जो है 17 में मैं सेवा में आ गया। सेवा में आने से पहले मैंने हर चीज का प्रायश्चित किया। प्रभु मैं तुझे छोड़ किसी और को नहीं देखूंगा।
केवल तू है मेरा परमेश्वर, तू ही मेरा प्रभु सब कुछ है। हालेलुया, तू मेरा प्यार है, सब कुछ तू है। फिर मैंने ऐसे गांठ वाली सेवा में आया, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। हालेलुया। और कहते हैं ना, जब प्रभु की मर्जी मांगते तो प्रभु जरूर प्रकट करता है। तो 18 में परमेश्वर ने मुझे पत्नी दे दी है। आमीन। पता है 8 साल पत्नी के लिए दुआ की है, 8 साल। पहले जितने भी विश्वासी अगर शादी करना चाहते हैं, पहले खुदा से मांगो कि वो कौन है। मैं सच कह रहा हूं, 8 साल इंतजार किया, क्योंकि वो इंतजार के बाद जो फल मिलता है ना, वो बड़ा मीठा होता है। हाँ, मैं ऐसी ही पत्नी, ऐसा ही पति देगा खुदा जो आपको बेहद प्यार करेगा। आमीन। संसार में धोखा का कोई बात नहीं, जब यहोवा ने दिया तो वो धोखा नहीं, वो सच्चा। आमीन। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होना चाहिए पति पत्नी का रिश्ता। तो मेरे प्रियो, प्रभु वचन कहता है यहाँ पर, अब यहाँ पर आहाब के बारे में मैं बता रहा था। क्यों बता रहा था? क्योंकि आहाब एजेबेल के चक्कर में हो गया था। एजेबेल सुंदर एक रानी, गोरी चिट्टी, आज वहीं पड़ता है विचार में इंसान। हाँ, लिपस्टिक पाउडर चंचल हंदक बदन टिका के लगा के घूमती, सेंट पेंट घूमती, अब वहां पे सूंघ करके कुत्ते की तरह पीछे घूम हिला के चलती। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वैसे आहाब भी परमेश्वर का जन है, परमेश्वर ने राजा बनाया इसको, लेकिन भूल गया, उसी का दीवाना। राजा सुलेमान भी गिर गया, पता आपको, व्यभिचार में। राजा सुलेमान भारत की एक कोई मलिका, कोई रानी थी, उसके चक्कर में उसकी मोह माया में फंस गया। अब वो संसार की है, वो प्रभु की है नहीं, तो उसको सिखा दिया प्रभु की पूजा करना। हालेलुया। इसलिए कई अभिषिक्त भी अपना सब कुछ खो देते हैं जब ऐसी चीजों में। तो राजा आहाब को परमेश्वर ने एक अंतिम मौका दिया, पता है, यहाँ पर सबको मार दिया, उस मूर्ति को भी खत्म कर दिया, उस नबियों को भी खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ को आहाब को, क्योंकि परमेश्वर जब जिसको चुनता है ना, तो उसको कम से कम लाइफ में एक मौका और देता। मुझे दिया, मैंने छोड़ा नहीं वो मौका, मैंने यहोवा की मर्जी को पकड़ लिया। आमीन। तो आप कोशिश करो, वो आपको मौका दे रहा है। अगर आप उपवास में और उपवास के बाद और उपवास से पहले इन चक्करों में है, तो खत्म करो आज। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, आपका फोन फॉर्मेट कर दो, नंबर डिलीट कर दो, किसी से के साथ कोई यारी दोस्ती नहीं, भाई बहन का रिश्ता रखो। हालेलुया। उसके अलावा कोई रिश्ता है उसे डिलीट कर दो, नहीं तो परमेश्वर की आग गिरेगी, आपका जिस्म जलेगा, आपकी आत्मा रूह नरक में जलेगी। ये खुदा ने खुद बाइबल में कहा है, ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं। यहाँ सोचे आनंद मना रहे, परमेश्वर के आनंद को उसमें बदल देगा दुख में। हालेलुया। तभी ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे मुसीबत में पड़े हुए। देखिए प्रभु का वचन कहता आगे, कहता कि खा पी, क्योंकि ये मौका मिल गया उसको, आपको मौका दे दिया परमेश्वर, चल जा खा पी पहुंच ले। देखो बरसा आने वाली है, सनसनाहट सुन पड़ रही है। एलिया कह रहे इस बात को, तब आहाब खाने पीने चला गया। हालेलुया। यानी वो परमेश्वर की बात को माना, खाने पीने चला गया, और एलिया कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया। हालेलुया। अब एलिया कौन है? ये बाइबल नहीं पढ़ने वाले नहीं जानते, ये तो बाइबल पढ़ने वाले बोलते हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़ी नहीं है वो बताएं। तो मेरे प्रियो, तो यहाँ पर क्या है? अब एलिया कौन है? एलिया एक नबी है। कौन है? सुन लो ध्यान से, मैं आपसे कभी भी पूछ लूंगा, कभी भी, शायद 2 महीने बाद, शायद 1 हफ्ते बाद पूछ लूंगा, क्योंकि अक्सर मैं पूछता हूँ कि राजा कौन था, ये भविष्यवक्ता कौन, तो आपको मालूम होना चाहिए। एलिया कौन है? नबी। कौन सा नबी? छोटे नबियों में गिनती होती है इसकी या बड़े नबियों में? हाँ, ये प्रभु का बड़ा भविष्य। आमीन। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, बड़ा भविष्यवक्ता का मतलब ये नहीं है कि उसकी हाइट बड़ी है, नहीं। बड़ा भविष्य का मतलब ये है कि उसके सर के ऊपर मस्सा बहुत ज्यादा है।
आमीन। जैसे हमको नॉलेज समझ रहे हैं पास्टर हमको नॉलेज सबने देखे होंगे, सुने होंगे, वीडियो पे देखा होगा ना। उनके सर पे क्या है? मस्सा बहुत भारी है, बहुत तगड़ा है। अभी तो लाख रहे हैं, आने वाले समय में करोड़ हो जाएंगे। आमीन। कोई कोई होता है जिसको परमेश्वर का गहरा और समर्थ का मस्सा देता है, उसके जीवन के हिसाब से देता है। छोटे नबी भी ये बाइबल कहते हैं, छोटे नबी मतलब मस्सा उनके पास थोड़ा है, बड़े नबी मतलब तगड़ा मस्सा। आमीन। वैसे पासवान है, वैसे प्रभु के दास और सेवक है, कॉलिंग अलग अलग है सब। हालेलुया। किसी को चंगाई का दिया है तो किसी को वचन का दिया है। हालेलुया। किसी को केवल मुर्दों को बुझलाने वाला सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। किसी को तो बस खाली टेंट और जो टीम को काम करवाने का मैनेजमेंट का दिया है। किसी को सुसमाचार का दिया है, उनको बस वही अच्छा लगता है कि दूसरे को समझाना, दूसरे को बताना और आत्मा जीतना। आमीन। तो परमेश्वर अपने आत्मा को तब जब आप खुदा से मांगते हो तब खुदा आपको देता है। आमीन। हालेलुया। तो ये जो दिन चल रहे हैं ना, इन दिनों में परमेश्वर आपको किसी किसी कैसे कैसे अलग अलग तरह के मस्से से भरेगा। आमीन। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि तब आहाब चला गया और एलिया चढ़ गया कहां पर? कारमेल की चोटी पर, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में गया। हालेलुया। वो बड़ा भविष्यवक्ता है, उसके पास अच्छा सामर्थ्य ऐसा है, वो बोल भी सकता है, वो खड़ा होकर भी बोल सकता है। लेकिन आपको एक बता दो बात कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, यहोवा के सामने तब भी आपको नहीं टिकते। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा आपसे ऊपर है। आमीन। आज मनुष्य गुरुजी देखना पसंद नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मैं क्यों देखूं। लेकिन आपको बता दूं, चाहे आप उसको बड़ा समझो ना समझो, वो स्वर्ग में ही रहता है। आपको हमेशा ऐसे ही देखना होगा। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग बोलते मैं ऐसा मुंह नहीं करूंगा, मैं ऊपर की ओर क्यों देखूं? अरे आपको देखना पड़ेगा, आज नहीं देखना, मरते वक्त देखना पड़ेगा। उस समय पुकारना पड़ेगा, है तो चाले अब तो वो बोलेगा है कनेक्शन कट, बिजली लाइट नहीं आ रही है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय समझे इन बातों को। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चला गया, भूमि पे गिर करके दुआ करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और 43 वचन कहता है, और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो लोग हैं वो आत्मा में भरे हैं, सामर्थ में भरे हैं, अभिषेक में भरे हैं। और जब वो अपने सेवकों से कुछ काम कर रहे हैं तो सेवकों को करना चाहिए। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, मैं अपनी बहन को समझा के भेजता हूँ, बहन ऐसा करना, ठीक है? तेरी प्रार्थना बहुत अच्छी है, खुदा तेरी प्रार्थना। वो बहन करती नहीं, मेरी बात नहीं मानती, तो क्या हो? तो कभी उस चीज को महसूस नहीं कर पाएगी और कभी नहीं समझ पाएगी परमेश्वर की बात को। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा दी। आज यही हाल है लोगों का, वो सोचते हैं हम अपने आप ही करते हैं, बाइबल दे रखे हमारा, हम पढ़ लेकर जाए अपने आप ले लेंगे। पता चलता है कि वो फिर फंसता है। कल ऐसे घेरता है आपको जब आप परमेश्वर की अगुवाई में नहीं होंगे। अब अपनी बुद्धि लड़ाओगे, भटक जाओगे, अगुवाई में आओ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, एलिया ने बोला सेवक को, सेवक ने सुना। आज परमेश्वर यही समझा रहा है। कलीसिया, आज ये जो कलीसिया है, जो ये जितने भी आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप लोग क्या है? सेवक हैं, प्रभु की प्रजा, प्रभु की भेड़े हैं। अब प्रभु ने मुझे यहाँ पर आपके सामने लाठी लेके खड़ा किया है, चरवाहे के समान। हालेलुया। आपको यहाँ से ही परमेश्वर से बात करना होगा। हालेलुया। क्योंकि आप, अब ये समय है, जो मस्ता खुदा मुझे देगा, मुझसे बढ़कर या मुझ जैसा प्रभु आपको देगा इस समय। आमीन। हालेलुया। तो उसको पाने के लिए जितना मेहनत मैं कर रहा हूं, वही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हालेलुया। तेरे उपवास के दिनों का मेरे प्रभु में समय बिताओ। प्रभु का कहता है यहाँ पर, सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा कुछ नहीं दिखता। हालेलुया। आप कई बार ऐसे ही संकोच में, ऐसे ही सवालों के बीच में खड़े होते हैं जब मैं आपको कुछ काम बोलता हूँ, पास्टर जी आपने बोला था ये काम कर लेना, मैंने किया,
पास्टर जी कुछ नहीं। कई बार ऐसा ही होता है सवाल, हाँ, लेकिन जिस नजर से मैं देख रहा हूं, जिस विश्वास से मैं उस काम को आपको करने के लिए बोल रहा हूं, तो सोचो कि शायद है कुछ ऐसी बात जो जरूरी है मेरे लिए। बस आपको ये क्वेश्चन माइंड में मत लाने दो कि कुछ आ रहा है। अब एलिया कह रहा है जाके देख, तो समझ लेना कुछ ऐसी बात जरूर है जो परमेश्वर मुझे बार बार बोल रहा है। आमीन। हाँ, आपको चुभता है वचन कब? जब एक वचन आज भी प्रचार हो गया और फिर उसके बाद अगले हफ्ते हो गया, फिर 3-4 हफ्ते बाद फिर वही वचन प्रचार हो गया, आपको चुभता है, आप बोलते हो, रिपीट हो रहा बार बार। पता है परमेश्वर क्यों रिपीट कर रहा है? ताकि आप उसको मानो। हालेलुया। जब तक नहीं मानोगे, वो कहीं ना कहीं से तौर तरीके वही बात बोलने के लिए आपको बार बार उकसाएगा। हालेलुया। ये तो प्रभु का धन्यवाद करो कि वो छोड़ नहीं रहा, नहीं तो आपकी कमी में, आपकी कमजोरी में, आपकी गरीबी में आपको छोड़ देगा। लेकिन वो क्या करता है? यहाँ से बात नहीं बनती तो वो यहाँ से बनाने की कोशिश करता है, यहाँ से नहीं बनती तो यहाँ से, अरे भाई उस भाई को भेज देगा, उस बहन को भेज देगा, अरे उस पड़ोसी को भेज देगा। वो चाहता है कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं से मेरी बात पर विश्वास लाए। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या करता है? मालूम है शैतान क्या करता है? शैतान आपको बुराई से वो नहीं आने देता मन में। लेकिन अगर आप शैतान के नहीं परमेश्वर के हो तो आप उसकी मानोगे। आमीन। इसलिए देर मत करो कि मेरा गुरु, मेरा परमेश्वर का दास, मेरा परमेश्वर का सेवक क्या कहता है, इतने दिन में मैं उसकी मानूंगी। नहीं, आप भी मानो, आज मानो, जैसे सुनते हो वैसे मानो। आमीन। तुरंत काम करो। हालेलुया। ढील करेंगे, काम देर होगा। जल्दी करेंगे या वापस सुन करके मानने में, तो क्या होगा? काम जल्दी होगा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, इस सेवक की एक अच्छी बात बताऊं, वो मेहनत करने से नहीं डरता। एक बार गया, चढ़ गया पहाड़ पे चढ़ कर गए, देखिए एक बार गया पहाड़ पे चढ़ गया और पहाड़ पे चढ़ करके देख रहा है कुछ नहीं हो रहा, भाग के जाता है। हाँ, स्वामी कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखो क्या होता है। फिर परमेश्वर का दास क्या कहता है? चढ़ करके आता है और कहता है लौट करके कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। आगे समझा क्या? अभी तो आया हूं, गिरता गिरता बच गया मैं, रोड में आ गया था। फिर जाओ साथ, भूख लग रही है, खाना ना खा लूं पहले बैठ के। ये तो बोला नहीं बेटा खाना खा ले पहले, लंबा सफर है, क्या पता क्या हो जाए, खाना खा के जाइयो। है कुछ तो क्या बोलते, रहम नहीं है बिल्कुल भी मन में, जा जा जा, एक ही काम। लेकिन अगर आज्ञाकारी है तो आपका हुक्म जाएगा, गिरेगा नहीं जाऊंगा, मेरी बात फिर देखेगा, फिर आएगा, फिर देखेगा, फिर आएगा, फिर देखेगा, फिर आएगा, इतनी बात सब कर, फिर देखेगा, फिर आएगा, फिर देखेगा, तो लास्ट में यहोवा मदद कर। परमेश्वर आपको एक दिन दिखाएगा। थको मत, हारो मत, आज्ञा को निभाओ, पूरा करो। 6 महीने कोई बात नहीं, साल भर कोई बात नहीं, मैं करूंगा। आमीन। कैसा हो रहा है? मैं करूंगा। 40 दिन, हे प्रभु बस 40 दिन, कोई बात नहीं, मैं करूंगा। हालेलुया। सोचो यहोवा ने मुश्किल टास्क नहीं दिया, 5 साल तक तुझे घुटनों में रहना है, तब क्या कर लोगे? संसार में लोग बोलते थे 570 पीढ़े चढ़ना है तुझे,
जाएंगे, गुड्डे छुड़वा लेंगे, लहू लुवा लो जाएंगे, बच्चा चाहिए कैसे ना कैसे करके 576 करते के 77 करते के, बाद में पता लगता कुछ ना। परमेश्वर क्या कहता है वो सुनो। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? 7 बार धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरे तो भी वो आमीन। तो वो 7 बार, सोचो कितनी बार तो गिरा होगा चलते वक्त। तो ये जो समय लगता है सीखने के लिए, क्योंकि जो एलिया देख रहा अपनी आंखों से, जो समझ रहा है वे बैंकिंग। अगर आप मुझे परमेश्वर के दास के, उस अभिषेक दास के समझ के लेकर चलते हो, तो परमेश्वर की बातों को समझो। वो कहता है हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो जिसको जैसा मान करके ग्रहण करेगा वो उसी का फल पाएगा। आमीन। अगर आप मुझे अपना भाई मान करके ग्रहण करते हो तो भाई का ही फल पाओगे। अगर परमेश्वर का दास मान करके ग्रहण करते हो तो वो दास की जो क्वालिटी है, दास का जो विश्वास है, दास का जो दृढ़पन है खुदा में, उसका फल आपकी लाइफ में दिखाई देगा। आमीन। हालेलुया। आप मुझे भैया बोलते, मैं मना नहीं करता कभी। पता है आप संसार वालों को ही भैया बोलते तो है, फिर आपका वो बीच में जो पड़ता होता है वो हट जाता है। ये तो मेरे भाई है, मैं गलती करूं चाहे कुछ भी करूं, मेरे भाई है। वो कभी जिंदगी में मस्ता नहीं ले पाओगे। जैसा समझोगे वैसा हो। लेकिन अगर बोलोगे पास्टर बच्चे रिश्तेदार तुम लोग पास्टर जी भी कुछ बताया, जितना आदर करोगे दुगना आदर खुदा के दास का, दुगना आदर हर चीज से, चाहे आपको पूरा संसार रोकना पड़ जाए खास से, क्योंकि आपका कौन आ गया है? आपका प्रभु का दास। वो आपकी सर आंखों पे बैठा ना होना चाहिए, ऐसा बनाओ। अगर पंजाब में जाओगे ना, एक हुक्म पर लोग तैयार है सारे काम करने के लिए, बिना भूखे प्यासे कुछ खाए पिए वो दरिया बिछाने के लिए तैयार है, वो टेंट गाड़ने के लिए तैयार है, बस एक हुक्म में काम करते हैं, तब भी सामर्थ के साथ रिसीव करते हैं। आमीन। तब तक आपके अंदर ही भूख प्यास की होगी, तब तक कोई भी मस्सा आपको छू नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूं। वो सात की विधिया याद है? उसने एलिया के वचनों को ग्रहण किया था कि प्रभु का दास आया है, मैं खिलाऊंगी इसको खाने, मैं भूखा नहीं भेजूंगी। प्रतिफल पाया कि नहीं पाया? दास समझ के ग्रहण करोगे तो एक दास का प्रतिफल आपकी लाइफ में आएगा। भाई समझ के ग्रहण करोगे तो भाई का प्रतिफल। बेटा समझ करके तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी आंखों का तारा है, ये तो मेरे हाथ से पड़ रहा है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, मेरे कोर्ट में तो मेरी बात है। तो आप वही दर्जा पाओगे फिर, क्योंकि आप उसका आदर नहीं कर रहे जो यहोवा ने आदर दिया। यहाँ पर अगर ये बोल सकता था तो ये 7 बार जाने का नहीं था, लेकिन इसने ठान ली थी मैं अंत तक जीने मरने तक वफादार रहूंगा। आमीन। हालेलुया। तभी देखता है जब वो 7 बार चढ़ता, देखिए प्रभु वचन क्या कहता है? कहता है 7वीं बार उसने कहा देख मैं मनुष्य के हाथ का सा क्या छोटा बादल उठ है, क्या कर रहा है? उठ रहा है। आपकी लाइफ में जब परमेश्वर कोई बड़ा काम करेगा तो छोटे से शुरुआत। आमीन। हालेलुया। तो बरसात रुकी पड़ी थी, पता है 3.5 साल तक कोई बारिश नहीं हो रही थी इस्राएल में। हालेलुया। कोई बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन ये छोटे से बादल ने पूरे इस्राएल को गीला किया। हालेलुया। समझ रहे हैं? आपकी वो छोटी सी आशीष को अगर आप समझ के कि यहोवा क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, इस आशीष में क्या छिपा है, अगर उस बात को, छोटी बात को समझ गए तो परमेश्वर आपको बड़ी बातों में भी लेके जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है पता है? तेरे पास थोड़ा है ना, तू थोड़े में धर्मी हो जा, तू थोड़े में विश्वास योग्य हो जा। 10 रुपए है ना तेरे गोद में और तुझे देना है तो मुकर मत करते का। हालेलुया। हमें ये मत सोच के क्या करूं, ये सोच के प्रभु अपने आप करेगा, मैं तो प्रभु की सुन रहा हूं और उसी की नहीं करूंगा। आमीन। हालेलुया। चिंता वो करेगा आपकी, आप उसकी चिंता क्यों करें? तभी तो हम मसीह भाई बहन
अपना लड़ाइयों का जवाब नहीं देते कभी भी दुनिया इतनी सताती है, हम लोहे के हथियार लेके खड़े नहीं होते रोडों के ऊपर। क्यों नहीं होते पता है? क्योंकि हमारी लड़ाई लड़ने वाला है, हमारा युद्ध लड़ने वाला है। और साथ खड़ा है, क्या दोस्त तू क्या कर रहा है? तेरी खाटिया खड़ी हो रही है राइट नाउ। आमीन, हालेलुया। और कहता है प्रभु का वचन कि मुट्ठी भर बादल दिख रहा है, और फिर उसके बाद कहता है कि फिर उसके बाद क्या होगा? एलिया ने कहा आप के पास जाकर रथ जुतवा कर नीचे जा, और कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जा। उसको जाके बोलते हालेलुया। अब यहाँ पर डाउटी इंसान होता, हाँ कौन? ये सेवक। थोड़ा सा हाँ ना कंफ्यूजन वाला आत्मा होता, या फिर होगा कि नहीं होगा, होगा संदेह वाला होता। ते बोलता है एलिया इतने मुश्किल से एक छोटा सा बात होगी ना, तू कह रहा है इतनी बड़ी बारिश हो, ये भैया कैसे हो गई? अरे एलिया तू सटिया गया, तू बूढ़ा हो गया, ठीक है, तुझे ना ज्यादा पवित्र बन गया तू, लग रहा है ऐसा होता है। आजकल लोग बोलते हैं ना तू ज्यादा पवित्र हो, ज्यादा प्रार्थना करने लग गया, लग रहा है ज्यादा बचन तो ज्यादा ही बाइबल को वो बन गया, बाइबल का कीड़ा बन गया, तो तेरे बस की काम नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अरे कुछ नहीं हो रहा। पता क्या हुआ? एक दिन बाढ़ आ गई, और उस नूह के दिनों में सब खत्म हो गया। नूह जिंदा रहा क्योंकि नूह को सब पागल बोलने लगे। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर कहता है ना, उस बात के ऊपर मतलब होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। परमेश्वर कभी अपने मुंह नहीं खोलता बिना किसी बात के, बिना किसी मुद्दे के। हालेलुया। परमेश्वर की एक बात में कुछ ना कुछ बात छिपी हुई होती है। आमीन। अगर आज वो वचन आप सुन रहे हो और समझ रहे हो, तो आप समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन में। आमीन। और प्रभु वचन कहता है कि जो अपना रथ जितवा करे और तू चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू भीग जाए। और प्रभु वचन कहता है, आगे क्या लिखा है कि थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया। बारिश होती है तो कैसा होती है? घटाएं काली हो गई और भारी वर्षा होने लगी। हालेलुया। इससे पहले अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, हाँ थोड़ी देर पहले तो कुछ नहीं हो रहा था। आज पहला दिन उपवास का, 12वां दिन उपवास का आज भी लग रहा है। वो कहीं तो बोल भी नहीं पाते, अंदर ही अंदर बोल दे जाओ मास्टर, क्या बताऊं, किसी को तब भी तुम्हारी अरे पत्थर रखे तो मन पे, मास्टर तुम ही बोले थे, तुम प्रभु ने खड़े कर रखे हो, हम माने न माने क्या करे, अब तुमने तुम्हारी चलेगी। हालेलुया। हालेलुया। ये मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि परमेश्वर का वचन अगर मुंह से निकल रहा है तो वो क्या कहेगा। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है? काली घटा छाया, मुट्ठी भर बादल है। परमेश्वर छोटे से बड़ा बनाता है, तो आप उस छोटी बातों को जब पूरी तरह से ईमानदारी में रहोगे तो परमेश्वर बड़े बादल लाने में टाइम नहीं लगाएगा। तो थोड़े समय के बाद काली घटा छाई। हालेलुया। और काली घटा जब छाई तो ऐसा 3.5 साल के बाद वर्षा। सोचो कैसा वर्षा, सूखा पड़ा था, सारे में बंजर हो रखी थी। और सोचो आपने 5 दिन तक पानी ना पिया, फिर जब पानी पियोगे ना घड़ा मुंह लगा लोगे, पूरा घड़ा ही समझ जाओगे, बोलो पानी पी के घड़ा। हालेलुया। कहीं मैं प्यासों को देखता हूँ, बड़ी दूर से सफर करके आते हैं, आते जब पानी देखते ना पूरा लोटा, एक और दे दो, एक और दे दो। हालेलुया। तो वही चीज समझो कि परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि झमाझम 3.5 साल तक तो जमीन भी रो रही थी, हे मेरे खुदा तूने मनुष्य के श्राप के कारण मुझे क्यों प्यासा मार रखा है। हालेलुया। लेकिन वो नहीं जानता कि पहले आदम के पाप के द्वारा ही ये जमीन भी श्रापित तो हुई है। हम इंसानों पर ही जमीन की वह सारी चीज लिखी हुई है। पता आपको, अगर हम कर्तव्य निष्ठावान नहीं होंगे तो ये जमीन भी, चाहे आप कहीं पर भी घर बना लो, आपके आसपास की जमीन देखना वैसी होगी जैसा आपका जीवन। हालेलुया। प्रभु ने इस सृष्टि को भी श्रापित किया आपके और मेरे पाप है। ये जमीन ये भी श्रापित है, जब तक तो इसे खोदेगा नहीं, पाड़ेगा नहीं, इसे गाड़ेगा नहीं, फसल नहीं बोएगा, और जब तक वो फल फसल निकल कर नहीं आएगी तब तक तेरा पेट नहीं भरेगा। तेरे कारण ये जमीन भी श्रापित है। हालेलुया। प्रभु जी क्या कहता है, वो 3.5 साल की भूखी और प्यासी जमीन पर जब सोचो आकाश से पहली बूंद गिरती होगी तो जमीन को जीवन सा आता होगा।
तभी तो वो लाजरस जो अब्राहम की गोद में बैठा था स्वर्ग के अंदर, और वो जो धनवान मर गया था, वो क्या कह रहा था पता है? हे अब्राहम, लाजरस को भेज दे कि वो अपनी उंगली पानी में डुबो के। सोचो कितनी कीमती है जिंदगी, कितनी कीमती है। पानी, जल ही जीवन बोलते हैं ना, जल के बिना नहीं रहोगे। आने वाला समय पूरी पृथ्वी पर से जल खत्म होने वाला है। प्रभु जाने, जो प्रभु के साथ है वो तो प्रभु के साथ चले जाएंगे। आमीन। तो ये प्रभु वचन क्या कहता है? प्रभु वचन कहता है कि घटाएं छा गई है, काला हो गया है, भारी वर्षा हो लगी। भारी वर्षा मतलब बाढ़ जैसा पानी आ रहा है। और प्रभु वचन कहता है और आप साहब होकर इस्राएल को चला, तब यह हवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आपके आगे आगे इस्राएल तक दौड़ता चला गया। आमीन, हालेलुया। पता है एलिया कैसा था? एलिया कैसा था? पापा जी खड़े हो जाएंगे। इनकी उम्र 60 से प्लस या 60। एलिया और बूढ़ा था। नहीं, एलिया और बूढ़ा था। और बाइबल क्या कह रही है? ऐसी कमर बांधी उस बुढ़े आदमी ने कि वो रथ से भी तेज भाग के दौड़ करके चला गया। आमीन। तो सोचो परमेश्वर कितना सामर्थ्य देगा। हालेलुया। 80 साल का मूसा 40 साल के लाख लोगों को लेकर के चल रहा है। सोचो कितनी कमर उसकी मजबूत खुदाने की होगी। आमीन। और आपके कमर का दर्द क्यों न चंगा होगा जब यह हवा की सुनोगे। हालेलुया। आपकी चंगाई प्रभु यीशु से, अपने पांव पर खड़े हो जाए सब कोई। थैंक यू जीसस। बोले आज से मेरी चंगाई यीशु है, मेरी कमर। हालेलुया, हालेलुया। हो मेरा बलि यहोवा तू, ते चट्टान यहोवा तू। हाँ मेरा बलि यहोवा तू, ते चट्टान यहोवा तू। हाँ ये लुकड़े दिखावी तू, हाँ मेरा मान यहोवा। हाथ बताए सब आज अपने हृदय पर उसके वचन लिख लो। कुछ नार भर जाए, हाँ तेरे लिख लिख गिरतारो, कितना कुछ नार भर जाए। हाँ तेरा नाम यहोवा दा, मेरे दिल से बस जाए। यीशु राजा देखा जानिया जो मैनो बारे नाम यहोवा मेरे दिल विच बस जाए। यीशु राजा देखा जानिया जो मैनो बारे करते मिल जाए। मिल जाए।
ओ नैया अच्छी अच्छी आन बने नो अपनी नजरों आज कैसे लगा के रखने लगी है नैया अच्छी अच्छी आन बने नो ओ आज दरस दिखाते मैनो इन पापा दे समुद्र को ओ आज मुसीबत से मुझे निकाल इस समस्या से निकाल इस कर्ज से निकाल बीमारी से निकाल पापों का समुद्र से निकाल हमारे लालों से बहनो जिंदगी से यहोवा दी बड़ी सारियां तो खाओगे ओ जिंदगी से यहोवा दी बड़ी सारियां ये जो परमेश्वर ने जिंदगी दी है ये बड़ी कीमती है इसे कीमती समझकर खुदा के हाथ में सौंप के चलो हमारे दिल में बसे जाए ओ यीशु राजा देखा जाने आजो मैंने अपने हाथ को उठाए सब हाथ को उठा करेंगे पिता यहोवा ओ मेरे दिल में बसे जाए हाँ यीशु राजा देखा जाने आजो मैनू बरकत मिल जाए यीशु राजा देखा जाने आजो मैनू बरकत मिल जाए सब लोग हाथ को उठाएं और धन्यवाद करें प्रभु तेरे स्वर्ग के भंडार से प्रभु मेरे बरकतों के रास्ते खोल दे प्रभु तेरे स्वर्ग के भंडारों को प्रभु आज मेरे लिए खोल दे परमेश्वर तेरे खजानियां जो मुझे प्रभु बरकत चाहिए है प्रभु मैंने चाहिए है प्रभु बरकत राजेश के नाम में हाँ प्रभु मेरी लाइफ में मुझे चाहिए प्रभु जी मेरे परिवार में मुझे चाहिए मेरे बच्चों में मुझे चाहिए हर एक उस संगा यीशु जहाँ परमेश्वर पिता आज मैं प्रभु तेरे लिए खड़ा हूँ प्रभु पिता मेरे परमेश्वर मैं अपनी हर एक बात को पिता आज तेरे चरणों में लगता हूँ प्रभु तू जानता है पिता कि प्रभु मेरी इच्छा मेरे मन में क्या बातें हैं परंतु पिता मैं चाहता हूँ मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु मेरी नहीं परंतु तू जो चाहता है वो कर प्रभु और पिता मैं जा रहा हूँ मैं उपवास में जा रहा हूँ मैं इन दिनों प्रभु तेरे पवित्र पवित्र नाम में रखने जा रहा हूँ अपने आप को अपनी सारी बातों को मैं हर दिन तेरी चौखट पर रखूंगा हर दिन तेरे सम्मुख रखूंगा प्रभु राजा हिजकिय्याह के समान जैसे राजा हिजकिय्याह को वो जो है यरोबाम से लिखा हुआ वो गंदा गाली गलौज का लेटर एक चिट्ठी मिलती है और इस चिट्ठी को राजा दुखी होकर के हिजकिय्याह दुखी होकर के पढ़ता है पहले फिर बोलता है परमेश्वर प्रभु मैं तेरी चौखट पर ये चिट्ठी रखता हूँ पिता प्रभु इसमें जो लिखा तू जानता है खुदा आज प्रभु जो ये कह रहे पिता इनका प्रतिफल तू दे दे खुदा और प्रभु का वचन कहता है ऐसा यरोबाम की सेना को मारा ऐसा मारा 1,83,000 लोग मार गए उसी रात को परमेश्वर के दूत ने आकर के ऐसी तलवार चलाई कि सबकी जिंदगियां खत्म हो गई मेरे प्रियो जो भी आपकी प्रार्थना है आज से सब कोई काम देगा राइट नाउ सुनो सब कोई जो भी आपकी प्रार्थना उसे लिखना जा करके उसे लिखना एक कागज पर एक कॉपी पर उसे लिखना जिस भी विषय में आप चाहते खुदा इन दिनों काम करे आप उसे लिखना आपका पति भाई बहन बच्चे आपकी पत्नी जो भी है उसे लिखना और हर दिन जब आप खुदा में घुटने टेक कर बैठोगे उस चिट्ठी को उस पत्र को जो आपने लिखा है यहोवा के सम्मुख रखना अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ करके दुआ करना उससे प्रार्थना करना पढ़ करके लेकिन लिखना जरूरी है लेकिन अगर आप पढ़ नहीं सकते उस पे हाथ रखना आप किसी से लिखवा लेना उस पे हाथ रखना और बोलना यहोवा तेरा अनुग्रह इस पे आए तेरी दया इस पे आए परमेश्वर मैं जानता हूँ तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर विश्वास के साथ की प्रार्थना आपकी होनी चाहिए कोई कंफ्यूजन नहीं कोई डाउट नहीं विश्वास के साथ क्योंकि राजाओं के राजा के सम्मुख आप जा रहे हो आप बिल्कुल तैयारी के साथ जाना आप सोते हो मत जाना आप लड़खड़ाते हो मत जाना अपने मन को बाहर रख करके और आप अंदर चले जाएं साथ में जाना अपनी आत्मा को लेकर के और यहोवा के सम्मुख बैठना घुटने में आना वो चिट्ठी उसके सामने रखना अगर पढ़ सकते तो पढ़ना नहीं तो कोई बात नहीं अपना हाथ रखना और बोलना परमेश्वर आज परमेश्वर इन बातों में इन लोगों के जीवन में तेरे काम को देखना चाहता हूँ
पहले प्रभु ने विश्वास पे ले आओ। पहले प्रभु के कामों, प्रभु जी नौकरी नहीं, एक और नौकरी दे प्रभु। पहले परमेश्वर ये मैं हूँ प्रभु, ये मेरा नाम लिखा है पिता, मुझे बनाओ प्रभु, मैंने लिखा प्रभु, मेरे मुझे ऐसा बना प्रभु। और परमेश्वर इस चिट्ठी में मैंने हर चीज लिख दी है पिता। प्रभु तेरा वचन कहता, फिर आपको वचन की घोषणा करनी है, आपको बोलना, तेरा वचन कहता कि राजा हिजकिय्याह तेरे भवन में चिट्ठी लेकर के घुटनों में आकर के अपने सिर को टिका करके प्रभु तेरे आगे दुहाई करता। आज मैं भी वैसे ही प्रभु तेरे वचन की घोषणा करता हूँ, और प्रभु जी मैं वैसे ही प्रभु तेरे सम्मुख दुहाई देता हूँ पिता। तो मेरे मन की बात भी जानता है प्रभु, मेरी दुआ सुन। यीशु बाइबल बताती है तो प्रार्थना का सुन परमेश्वर। जब आपका विश्वास कमजोर पड़ता तो वहां पर आपको बाइबल का वचन का सहारा लेना है। आपको बोलना, किसी और का सहारा मत लेना। ये बोलना कि बाइबल बताती है तेरे लोगों के जीवन तूने ऐसा किया, उसको याद दिलाना। प्रभु का वचन कहता मूसा ऐसे याद दिलाता था, यह हवा को तब जाके उसका गुस्सा ठंडा होता था। आप जब उसके सम्मुख जाओ तो सबसे पहले अपने गुनाहों की क्षमा मांगना। उसके सम्मुख जाओ, क्योंकि आप बिना गुनाह के क्षमा के जाओगे तो आपको नष्ट कर देगा वो। आपका जीवन और बर्बाद हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपने उपवास सही ढंग से नहीं कर रखा। तो मेरे प्रियो क्या करना है, बीमारी में जाने से पहले आपको अच्छा काम करना है, क्योंकि बीमारी आई इससे अच्छा आप यहोवा के मन के मुताबिक उपवास के साथ जाओ। आपको प्रार्थना करनी है, आपको धन्यवाद देना है, घुटनों में बैठना है, फिर उसको अंगीकार करना, अपने पापों को क्षमा मांगनी, प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना। फिर उसके बाद में जो आपकी बोझ में, आपके बैग में या फिर आपकी कॉपी में जो लेटर आपने बनाया है, जो आपने लेटर बनाया, जो भी आपने लिखा, उस पर किसी भी भाई बहन का, किसी का भी नाम आपने अपने पड़ोसी का भी लिखा है, तो आप परमेश्वर के सम्मुख देना उसे। पढ़ सकते तो पढ़ना, कोई बात नहीं, हाथ रख लेना, लेकिन यहोवा से प्रार्थना करना। आपने इतने सारे वचन सुने अब तक, जब तक आप विश्वास में हो, 2 साल 4 साल 5 साल, हर एक वचन आपको याद होना चाहिए। आप उसको लेकर के प्रार्थना करो कि प्रभु एलिया के जीवन में तू ऐसा काम करने वाला था, प्रभु तूने, प्रभु जी आपके जीवन में ऐसा किया, प्रभु तूने मूसा के जीवन में ऐसा किया। तूने आपको याद दिलाना यहोवा के कामों को, उसके महान कामों को याद दिलाना कि किस प्रकार वो अनुग्रहकारी परमेश्वर ठहरा, किस प्रकार उसने अपने लोगों पर दया करी। वही दया को फिर आपको अपने लिए मांगना, वही काम को फिर अपने लिए मांगना। फिर उस पत्थर पर जो आपने हाथ रखा है उसके लिए वही दया और अनुग्रह मांगो उन लोगों के लिए। बोलो प्रभु पिता तूने बदल, खुदा मैं भी पाप में था पिता, तूने मुझे क्षमा किया, नया जीवन दिया। मैं चाहता हूँ प्रभु मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा अंकल आंटी मासा मासी जो भी आपका है, आप इसकी दुआ करो। और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, मेरी पत्नी, अपनी पत्नी के लिए दुआ करना जरूरी है, अपने पति के लिए करना जरूरी है, अपने बच्चों के लिए दुआ करना जरूरी है। अपनों को मत भूल जाना दूसरों के चक्कर में, लेकिन ये याद रखना कि जब आप मजबूत हो रहे हो तो परमेश्वर उन्हें भी मजबूत कर रहा है। आपको प्रार्थना करना है, फिर सब कुछ प्रभु के हाथ में दे देना है, फिर आनंद मनाना, उदास नहीं करना, फिर शोक नहीं मनाना। आपकी परमेश्वर ने प्रार्थना सुननी है, ये सोच करके मन के अंदर आनंद मनाना, खुश हो जाना, आनंदित हो जाना। फिर 1 2 3 4 भजन गाना, आनंद मनाना। फिर प्रभु में अंत में जो है प्रभु की सुनने के लिए थोड़ा समय अपने को शांत करना। बोला प्रभु तू मुझसे बात कर, यहोवा तू मुझे आदेश दे, तू क्या चाहता है, तेरी इच्छा क्या है, तू मुझे बता, वचन भेज के बता, लोगों को भेज के बता, तू मुझसे बात कर प्रभु, तेरे दास के द्वारा तू किसी तरह से मुझे बात कर। फिर आप जो 10 मिनट 15 मिनट खुदा को दोगे, अपने आप को चुप करके परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। आमीन। मैंने कहा परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, यीशु के नाम में। आपको यही करना है 40 दिन, सिर्फ यही करना है। प्रभु वचन कहता है कि एलिया का दास सेवक जब एलिया ने भेजा हो गया, आया, मेहनत की, लेकिन मेहनत का प्रतिफल क्या हुआ? वो बड़ा सा एक भारी बरसात, एक बड़ी सी एक आशीष ब्लेसिंग जो पहले छोटी थी लेकिन उसको विश्वास करके और बड़ा हो गया। परमेश्वर आपको भी कह रहा है, आज अगर प्रभु के भवन में ऐसे लोग खड़े हैं, प्रभु बात कर रहा है उस भाई से बहन से, अगर कोई ऐसा खड़ा है जिसने अभी तक अपना दिल पूरी तरह से दे दिया है, तो उसको अपना मन, अपना दिल पूरी तरह से दे दो, पूरी तरह से दे दो। वो चाहता है आपका सब कुछ संभालना। वो कहता है कि ये हिस्सा भी मेरे बेटे मैं संभाल लूंगा, तो मुझे दे दे। अपनी सारी समस्याओं का बोझ खुद मत उठाओ, खुद मत उठाओ। वो आपके बोझ के लिए क्रूस पर मारा गया, याद करो, याद करो। वो आपकी सारी बीमारियों को क्रूस पर लेके गया है, खुद बोझ मत उठाओ। आपको तो उसने फ्री कर दिया है, तो मेरी बहन क्यों परेशान हो रही है?
मेरी बहन क्यों परेशान हो रही है? प्रभु तुझसे बात कर रहा है। क्या करेगी इस बीमारी को लेकर के? यहोवा को दे दे। क्या करेगी इस समस्या को लेकर? ये तेरा नहीं है, वो तेरा नहीं है, उसको छोड़ दे, उससे बात करना बंद कर दे आज से। मेरे भाई, प्रभु जो दिया उसमें संतुष्टि रख। बस ये सुन कि तू कहां पर प्रभु के वचन को नहीं मानता, वहां से मानना शुरू कर दे। बस प्रभु बात कर रहा है मेरे भाइयों आपसे। जहां पर आप गिरे हो वहां से उठना शुरू कर दो। बुरी संगति को छोड़ना शुरू कर दो, क्योंकि आज हमने भजन संगीता में सीखा है कि ना तो ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता है, ना बुरे लोगों के बीच में खड़ा होता है। आपका काम वहां नहीं है, आपका काम है परमेश्वर के पास। आपका जो आदर है वो यहोवा में होगा। संसार में ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, मजाक समझेंगे आपकी बातों को। आप चाहे कितना भी आदमी क्यों ना हो, आप प्रभु की बातें बताएंगे, आपको मजाक समझेंगे। लेकिन आप प्रभु के पास रहेंगे तो परमेश्वर आपको और सामर्थ्य बना देगा। आपके कहने से पहले वो समझ जाएंगे। लोगों को समझाने का काम परमेश्वर का है। बहुत धन्यवाद। एक हाथों को उठाए। परमेश्वर हमारी शुद्धि ले। परमेश्वर जैसे तूने इजराइलियों की शुद्धि ली, जैसे तूने इजराइली 400 साल के बाद 400 साल एक छुड़ाने वाला ठहराया। छुड़ाने वाला प्रभु आपने हमारे लिए भी एक छुड़ाने वाला दिया है। प्रभु यीशु, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे परमेश्वर हमारी शुद्धि में इन दिनों में जो आपके पास मूवमेंट देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को तेरे सम्मुख रखते हैं। प्रभु हर वो काम जो करते हैं, प्रभु तेरे दृष्टि हमारे ऊपर है। हमारी शुद्धि ले लेना प्रभु, हमारी शुद्धि ले लेना प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी संपत्ति को तेरे हाथों में सौंप दें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल सब तेरे हाथों में रखते हैं। सारी औरत की प्रार्थना को उद्धार करता है परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सब बोलेंगे आमीन। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। हाथ उठाए बोले, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए। आज इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, तो आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में लाइए, परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। और परमेश्वर का महान प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा की अगुवाई हम में से एक एक जन के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।